क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं आप लोगों को इस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेसन को पढ़ा रहा हूं, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन, गॉसेस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन कंटिन्यू हो रहे हैं। आज आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेसन का सबसे लास्ट टॉपिक दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी पर बेस्ड है, समझ में आपको आ जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, गॉसेस थ्योरम की जब एप्लीकेशन पढ़ना चालू किया था तो सेकंड टॉपिक आप देखेंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सीट है, एक चादर है और जो अनंत विस्तार की है और उस पर अगर इस तरीके से चार्ज दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट है अगर चार्ज, तो कुछ दूरी पर जब हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आया था। चार्ज अगर इसको निगेटिव दे दिया जाए तो भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा वो E इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी था वो सिग्मा था, और यहाँ भी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो दोनों के आंसर्स सेम आएंगे। तो ऐसी जब सीट हमको मिलती है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मायने रखता है, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटसाइड होगा, आउटवर्ड होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर हम निकालेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, यानी कि प्लेट की ओर होगा। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होना है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास एक सीट है, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज उस पर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उसका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर वो सिग्मा है तो फिर हमें ये आंसर प्राप्त होंगे। और इस बात को हम याद रखेंगे कि जिस भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे वो पॉइंट सीट से कितनी दूरी पर है, ये बात यहाँ पे मायने नहीं रखती। इलेक्ट्रिक फील्ड उस दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, यानी इज़ प्रोपोर्शनल टू r⁻0। एक सीट के लिए इज़ प्रोपोर्शनल टू r⁻0 होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमारे पास 2 समांतर प्लेटें हैं और दोनों ही समांतर प्लेटों पर सेम चार्ज है, एक प्रकार का आवेश है। कंडीशन ये है कि दोनों के जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, आवेश के जो पृष्ठ घनत्व हैं वो समान हैं। वैसे आवेश के जो पृष्ठ घनत्व हैं वो डिफरेंट भी लिए जा सकते हैं, अलग अलग भी लिए जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अलग अलग लिए जाते हैं, जैसे सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो जहाँ भी हम लोग सिग्मा यूज़ करेंगे वहाँ सिग्मा 1, जहाँ प्लेट 2 आएगी वहाँ पे सिग्मा 2 का यूज़ करेंगे, बाकी इसी तरीके से करते हुए चले जाएंगे। ज़्यादातर अपने यहाँ जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सेम लिया जाता है, इसीलिए हम लोग सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी पर ही वर्क यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला जो केस है हमारे पास कि दोनों प्लेटों पर समान प्रकार का आवेश है, सिमिलर चार्ज है, और हम प्लेटों के भीतर, प्लेटों के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट P लेते हैं और इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना है। ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। दोनों के जो पृष्ठ घनत्व हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सेम है, सिग्मा सिग्मा है। तो प्लेट 1 पर जो पहली प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लेट से दूर की तरफ, बाहर की तरफ होता है, आउटसाइड में होता है। तो इस प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर होगा वो आउटसाइड होगा, इस तरीके से। ये प्लेट पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे
इसका E1 मान लिया है आउटसाइड डायरेक्शन में। इसको आप समझिए, सबसे ज़रूरी यही है डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर हम समझेंगे तभी डेरिवेशन को सॉल्व कर पाएंगे। और प्लेट 2 पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्लेट से दूर की तरफ हो जाएगा। तो इस प्लेट से दूर की तरफ यानी कि इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे प्लेट 2 है तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दूर की तरफ होगा इस तरीके से। तो इसका हो जाएगा इधर दूर की तरफ हो जाएगा। तो इसलिए जो प्लेट 1 है उसके कारण जब बिंदु P पर हम तीव्रता निकालेंगे तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पर निर्भर करता नहीं है, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रखता है, उसे केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी से मतलब होता है। इसलिए E1 इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन हमने लिख दिया कि प्लेट 1 से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब जब प्लेट 2 के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसको हम लोग E2 कहेंगे। E2 इक्वल टू, उसका भी आंसर सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि उसका भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा ही है, इसलिए वही आंसर रहेगा। और डायरेक्शन जो होगी वो प्लेट से दूर की तरफ, आउटसाइड, आउटवर्ड रहेगी। तो प्लेट से दूर हमने कर दिया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉइंट P पर जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं E1 और E2 दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन पे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से जब हम यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो E इक्वल टू E1 माइनस E2, डायरेक्शन अपोजिट, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए बड़ी तीव्रता में छोटी तीव्रता को घटा देंगे। तो E1 माइनस E2 कर देंगे। E1 की वैल्यू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो जाएगा सेम वैल्यू, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे पास सिमिलर चार्ज की सीट होती हैं और उनके बीच में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो 0 आता है, यानी बीच में भीतर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अब इसी में हम दूसरा केस बना लेते हैं और अब की बार हम प्लेटों के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो फिर एक बार उसी प्रकार की प्लेट बनाते हैं और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा सिग्मा है। ये प्लेट फर्स्ट है, प्लेट सेकंड है, और इस बार हमने पॉइंट P जो लिया है प्लेट से बाहर ले लिया है। तो प्लेट 1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेट 1 से दूर की तरफ, आउटसाइड में, तो वो E1 यहाँ पे हमने ले लिया। और प्लेट 2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी, चूँकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है इसलिए दूर की तरफ हो जाएगा, आउटसाइड में होगा, तो ये क्या रहेगा, E2 रहेगा। इस बार दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन पे हैं। सेम डायरेक्शन होने की वजह से इस बार जब हम यहाँ पे परिणामी निकालेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो सेम डायरेक्शन होने के कारण हमें इसे ऐड करना होगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो E1 प्लस E2 आ जाएगा, E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और E इक्वल टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके बाद अगर हमारे पास विपरीत प्रकार की प्लेटें हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी उनकी अगर सिग्मा सिग्मा है, ये प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, तो सबसे पहले हम दोनों प्लेटों के भीतर एक पॉइंट P लेते हैं और यहाँ पर जब हम तीव्रता निकालेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। इस बार अपोजिट चार्ज की प्लेटें हैं तो सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन जो सिग्मा वही हैं इसलिए आंसर हमारे वही रहेंगे। तो सबसे पहले जब हम पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे तो डायरेक्शन बना लेते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, और इस पर निगेटिव चार्ज है, तो इस प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर होगा वो इस प्लेट की ओर ही होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है जो कि निगेटिव प्लेट की ओर है, और इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है जो कि इस प्लेट से दूर की तरफ है, इसका इस प्लेट की ओर है। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 सेम डायरेक्शन में हैं। तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से जब रिजल्टेंट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे
तो E1 प्लस E2 करना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन के लिए ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, और आंसर जो आएगा वो 2 सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, और E इक्वल टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर होगा। लास्ट केस इसका ये होता है कि अगर हम इन्हीं प्लेटों के बाहर, इन पर अगर अपोजिट चार्ज हैं और प्लेटों के बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाते हैं। प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है जो कि इससे दूर की तरफ, इसकी डायरेक्शन दूर की तरफ हमने कर ली। और जो निगेटिव चार्ज वाली सीट है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 रहेगा, वो इस निगेटिव वाली प्लेट की ओर रहेगा, इस डायरेक्शन में। इसका E2 है तो उसको इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज का, निगेटिव सीट का, निगेटिव चार्ज वाली सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निगेटिव चार्ज वाली सीट की ओर रहेगा। तो पॉइंट P पर देखा जा रहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस बार अपोजिट डायरेक्शन पे हो गए। तो अपोजिट डायरेक्शन पर होने की वजह से जब हम इनका पॉइंट P पर रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो इस बार घटाएंगे, E1 माइनस E2 करेंगे। E1 की वैल्यू वही आएगी सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम वैल्यू होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये रिज़ल्ट पाए गए हैं कि अगर सेम चार्ज की सीट हैं तो भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। भीतर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, बाहर होता है। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज की प्लेटें हैं तो भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है।